मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और स्वागत है आप सभी का आज की इस हाउ टू ट्रेड बैंक निफ्टी वाली वीडियो पे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज के हम ना प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। आज का देखो, मैं इतने दिन से बोल रहा था ना आप लोगों को कि हम लोग थर्सडे को मजे करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल पे आके रुका हुआ है मार्केट। और आप लोग देखोगे तो लिटरली बहुत अच्छा ट्रेड हुआ है आज। इतने प्रॉफिट हुए और 4 ट्रेड हुए थे। ठीक है, और देखो मैं कितनी बार बोलता हूँ ना आपको कि क्वांटिटी अपने हिसाब से एडजस्ट करो। अब देखो, जहां जहां पर मेरे को श्योरिटी था ना ज्यादा कि मार्केट जा सकता है, वहां वहां पर मैंने क्वांटिटी बढ़ा दिया था। ये आखिरी वाला ट्रेड था जो मैं, मतलब ऐसा होता है ना कि अगर दिन में अच्छे प्रॉफिट कर लो तो आखिरी अगर कुछ रिस्की ट्रेड कर रहे हो अपने प्रॉफिट से, वो भी तो फिर क्वांटिटी को मैं बहुत कम कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर और यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरा स्टॉप लॉस भी हिट होने ही वाला था। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मतलब पहले पता चल गया था, यहाँ निकल गए हम लोग। और ये शुरू वाला ट्रेड था, तो कैसे कैसे चारों ट्रेड हुए हैं मैं सारी चीजें बताऊंगा। तो ये सारी प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट थी आज की है, देख लो। ठीक है, 6 तारीख है आज। और अब चलते हैं हमारी वीडियो पे। तो देखो, सबसे पहले चीज ना, ये हमारा 1 मिनट का चार्ट है। अब मैं धीरे धीरे ना 5 मिनट के चार्ट से अपना फोकस शिफ्ट कर रहा हूँ किसमें, 1 मिनट में। अब इसका मेजर रीजन है, और मैं आपको कुछ दिन से रोज बोल भी रहा हूँ यही बात, इसका ये ना, इसका जो एसएल होते हैं ना इसमें बहुत मिनिमम हो जाते हैं, और जो हमारे जो प्रॉफिट्स होते हैं ना वो बहुत बढ़ जाते हैं इसमें। ठीक है, सेम 5 मिनट से अगर आप इसको कंपेयर करोगे ना, तो उसमें हमारे एवरेज 50 से 60 पॉइंट्स के एसएल लगते थे। ठीक है, और हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहता था वो भी 80 पॉइंट 100 पॉइंट के आसपास। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1:, कितना 1.5 1.67 इस हिसाब से चल रहा था। कभी कभी 1:2 का हो जाता था। लेकिन इसी चीज को अगर आप 1 मिनट में देखोगे ना, तो हम लोग का ये 10 से 20 पॉइंट का मान लो एसएल है, और वही 80 पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पर। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना हो गया, 1:4। कभी कभी ये मतलब 100 पॉइंट ले ले तो 1:5। तो ये सारी चीजें हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि धीरे धीरे आप भी इसको ना मास्टर करना चालू करो। और इसमें भी प्राइस एक्शन बनते हैं, और इसमें भी सारी चीजें काम करती हैं। तुरंत इसमें एकदम जुझारू होके ना तुरंत एंट्री लेके एग्जिट, ये सारी चीजें नहीं करना है। इसको क्या, थोड़ा सा सब्र के साथ ज्यादा देखने की कोशिश करना है, क्योंकि नहीं, ये थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल होता है 5 मिनट के चार्ट से। और आज मैं अगर कंपेयर करूँ ना, तो आज हमने जो चार ट्रेड लिए ना, ये चारों ट्रेड मैंने मतलब 1 मिनट वाले चार्ट पे लिए। और अगर वही मैं 5 मिनट के वाले चार्ट के बेसिस पे अगर आज ट्रेड लेता, तो मात्र मेरे पास एक ही ट्रेड मिलता सिर्फ। और वो 5 मिनट में कौन सा ट्रेड मिलता उसको भी मैं बताऊंगा लास्ट में। पहले 1 मिनट में ना ये चारों ट्रेड को फटाफट ना हम लोग क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। और देखो, मेरे को ना कुछ लोग बोलते हैं कि ना भाई आप लाइव आके ट्रेड बताया करो। यार ये कितनी बकवास चीज है, आप इसको समझ नहीं रहे हो। अभी क्या आपको मजा आ रहा है, चलो ठीक है आप लाइव देखते हो किसी के। यार जिस दिन वो आदमी लाइव आना बंद कर देगा, वो अगर वो मान लो एब्सेंट हो गया, कुछ कारण से नहीं आया, तो आपका तो दुकान बंद हो गया ना उस दिन के लिए। आपने कुछ सीखा ही नहीं है। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, एक दिन अगर आप लाइव देख के ट्रेड करते हो ना, अगर किसी कोई बता रहा है लाइव और आप उसको देख के ट्रेड कर रहे हो, एक दिन उस लाइव को मत देखो, और आप उस दिन ट्रेड लेके देखो। और उस दिन का ट्रेड देखना, और जिस दिन वो लाइव है उस दिन का आपका ट्रेड, ये दोनों दिन का रिपोर्ट देख लेना। यार खुद से जब तक ट्रेड नहीं करोगे ना, आपका ये दिमाग का साइकोलॉजी बिल्ड होगा ही नहीं। अब देखो, हो सकता है किसी को यहाँ पर चिढ़ मच जाएगी, जो लोग देखते हैं या कोई जो बनाते होंगे लाइव आते होंगे, लेकिन लिटरली आपकी बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ उसको। मैं खुद लाइव नहीं आता इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास समय भी नहीं है, क्योंकि मैं लाइव आके ये सब फालतू काम करूंगा ही। मैं यहाँ पर सिखाने आया हूँ। और देखो, इसीलिए जानबूझ के आज मैं क्या किया, शुरू में प्रॉफिट एंड लॉस का अपना रिपोर्ट दिखाया कि भाई मैं बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ। यहाँ पर मार्केट का साइकोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अगर आप ऐसे दूसरे के भरोसे लाइव देख देख के ट्रेड करते रहोगे, तो हो गया बंटा धार आपका। लिटरली बोल रहा हूँ। और ये लिखित है, जिस दिन उसका दुकान बंद हुआ या जिस दिन वो लाइव नहीं आया, उस दिन आपका दुकान बंद हो जाएगा। लिटरली लिख के दे रहा हूँ। और आपको ये अगर नहीं समझोगे तो बाद समय समझा देगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी। बाकी जो लोग देखो सीखना चाहते हो, वो लिटरली बता रहा हूँ आपके लिए बहुत अच्छा है। खुद से ट्रेड करो, खुद से करो, खुद लॉस करो, खुद से सीखोगे। अब देखो, मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है, और कहाँ गैप डाउन ओपन होता है, ये जो हमारा पीछे से ट्रेंड लाइन चला आ रहा है ना, जिसके बीच में मार्केट 4-5 दिन से घूम रहा है, उसके ही नीचे मार्केट आज गैप डाउन ओपन होता है। और देखो कहाँ जाके सपोर्ट लिया, 850 के पास, किसके, 40,850। और अगर आपने कल की मेरी वीडियो देखी होगी ना, तो उसमें मैंने आपको देखो एक चीज बताया था कि अगर मैं सुबह सुबह ट्रेड लूंगा, तो सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, वो भी कहाँ, 750, मतलब 40,750 के आसपास। तो मैं 40,850 तक का एक 100.70 जितना भी मिलेगा कोशिश करूंगा एक ये ट्रेड लेने का। क्यों, क्योंकि मेरे को पता है ना कि ये पर अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब देखो, मार्केट एक्जैक्टली 850 के आसपास आके यहाँ पर से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ऊपर गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें काम करती हैं। और कहाँ से निकला ये सब लेवल,
चार्ट देख के ही निकला, कहीं मैं अपने मन से नहीं बनाता हूँ लेवल, सब चार्ट से देख के ही लेवल्स निकलते हैं। तो इसलिए बोलता हूँ एनालिसिस बहुत जरूरी है। मार्केट हो गया तो ऐसा नहीं कि बंद करके रख दो अब सीधा कल खोलूंगा, मार्केट को रात को बैठो खोल के देखो, उसको समझो चार्ट को कि क्या बोल रहे हैं, कहाँ कहाँ पर सपोर्ट लिया है, कहाँ कहाँ सारी चीजें। अब देखो और एक चीज, जो जिन्होंने यहाँ पर कॉल लेके आज प्रॉफिट किया है भाई उनको बधाई हो, पहली चीज है। लेकिन एक चीज और बता दूं आपको कि गैम्बलिंग और ट्रेडिंग में बहुत फर्क है, ठीक है, जमीन आसमान का फर्क है। ये जो लोग गैम्बलिंग करते हैं उन लोग 100 में से 7-8 भी ज्यादा ही बोल रहा हूँ, 4-5 दिन प्रॉफिट कर लिए, बाकी ना 94 से 95-96 दिन उन लोग लॉस ही करेंगे, लॉस ही करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई ट्रेडिंग जो है वो पूरा एनालिसिस का खेल है, प्राइस एक्शन का खेल है, मार्केट की समझ का खेल है। ऐसा नहीं कि आंख मूंद के कहीं पर भी ट्रेड लिए ऊपर जाएगा चलो ले लिए। अब यहाँ पर एक चीज सोचो, आप एक चीज सोचो, मान लो आपने यहाँ पर सुबह कॉल लिया होता, ठीक है, यहाँ पर अगर जो आरबीआई का जो उन्होंने जो बीपीएस पॉइंट्स होते हैं वो तो नहीं बढ़ाया, इसलिए मार्केट यहाँ पर बूस्ट अप कर गया। वही अगर मान लो बढ़ गया होता 25 पॉइंट्स, वो अगर बढ़ गए होते तो जितना 300 पॉइंट का रैली दिख रहा है ना वही नीचे होता। कितना भी स्टॉप लॉस लगा के बैठे होते ना, अगर यहाँ 40 में भी लगा के बैठे होते तो वो 30 या अब तो चलो 32-30 में आके वो स्टॉप लॉस हिट करता। क्यों? क्योंकि इतना तेज हुआ मूवमेंट, ये मूवमेंट इतना ज्यादा तेज था। ये सारी चीजें होती हैं तो ना देखो, इसीलिए मैं बोलता हूँ गैम्बलिंग और ट्रेडिंग में जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल दिया था कि यहाँ पर हम लोग जो आरबीआई का हो जाएगा उसके बाद ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। अब देखो, अब समझो इस चीज को, ये जो आरबीआई वाला चक्कर था वो कहाँ पर रुका, वो रैली स्टॉप कहाँ हुआ, जो हम लोग का ट्रेंड लाइन था उसके जस्ट टॉप पे जाके उसने रेजिस्टेंस लिया। अब देखो इसी टाइम पे मैंने अपने चैनल पे क्या अपडेट किया था कि भाई जिसका मिस हो गया है उसको फोमो में एंट्री लेने की जरूरत नहीं है। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब क्या होता है ना, एक अच्छी मूव के बाद वो क्या करते हैं, अरे यार मिस हो गया करके कहीं पर भी उल्टे सीधे एंट्री लिए, और फिर देखो एंट्री लिए तो कंसोलिडेशन में पूरा यहाँ पर गया सत्यानाश। इसीलिए बोलता हूँ कि भाई आराम से बैठो, ट्रेड मिलेगा। थर्सडे है, ऐसे कैसे नहीं मिलेगा, जरूरी क्या इसमें। यहाँ पर जो लोगों ने ट्रेड लिया ना आज नीचे यहाँ पर, ये जो आरबीआई वाले में, वो बहुत मिनिमम लोग हैं यार। बाकी लोग सब जो अच्छे ट्रेडर्स हैं ना, जो कायदे से बढ़िया ट्रेडिंग करते हैं, जो मतलब एनालिसिस पे अपने ध्यान देते हैं ना कि गैम्बलिंग पे, उन लोग आज बैठे हुए थे, उन्होंने किसी ने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया होगा। उनके में जाके अगर वो डालते होंगे एनालिसिस तो जाके देखना आपको ये सेम चीजें वो भी वही बोलेंगे कि भाई आरबीआई वाले में हमने नहीं किया था ट्रेड। पता ही नहीं ना किसी को, मार्केट कहीं भी जा सकता है, आरबीआई का मन हम लोग कैसे जाने, समझ रहे हो। अब देखो मार्केट क्या हुआ, यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनने लगा। अब सिंपल सी बात है, देखो प्राइस एक्शन बन रहा तो हम लोग इसका कड़ी से कड़ी जोड़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने उस लेवल को तोड़ दिया। अब देखो हमने क्या बोला था कल कि भाई हम लोग को टूटते साथ यहाँ पर एंट्री नहीं लेना, हम लोग को एंट्री कब लेना, मार्केट नीचे आए, एक रेड सस्टेन करे और फिर यहीं पर एक ग्रीन बन जाए, तो ग्रीन का हाई और लो मार करके हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे ऊपर के लिए, ठीक है। ये हमारी बात हुई थी। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट सीधा आ गया फिर ट्रेंड लाइन के नीचे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया तो हमारा अपने यहाँ ट्रेंड लाइन इसके टॉप से ऐसा बन गया, समझ गए। अब देखो यहाँ पर फिर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया, हमारा फ्री ट्रेड बनेगा क्या, नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है, मार्केट नीचे आएगा, इस लेवल पे सस्टेन करेगा, उसका एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, उसका हाई लो मार्क करेंगे हम लोग, उसका हाई लो हम लोग मार्क करेंगे और उसके बाद ट्रेड लेंगे। अब देखो यहाँ पर हाई लो मार्क किया हमने, अब यही चीज 5 मिनट के चार्ट में मिस हो जाता है, वो कैसे मैं बताऊंगा। यहाँ पर देखो अब इसका जैसे ही हाई टूटा हमने ट्रेड लिया कितना, यहाँ तक के लिए। अब देखो है ये बहुत छोटा सा ट्रेड, ठीक है, लेकिन इसमें से 6 से 7% हमारा ट्रेड का कैपिटल, मतलब कैपिटल का रिटर्न निकल गया। अब ठीक है, यहाँ पर बहुत लोगों लगे क्या बेवकूफी छोटे छोटे ट्रेड बता रहा है, जो श्योर वाले ट्रेड है जिसमें आपका जाना ऊपर फिक्स है, मतलब जो ये चीज होता ही है, मार्केट अगर थोड़ा रिटेस्ट करेगा तो यहाँ से फिर एक पुल बैक देता है, तो जो श्योर वाले ट्रेड है, और उसके बाद देखोगे आप, देखो ना प्राइस एक्शन देखो ना आगे का, तो जो श्योर वाले ट्रेड है उसको क्यों छोड़ना, कितने भी अगर देखो हम लोग को पहला लेवल क्या था, ये हमारा जो ट्रेंड लाइन बहुत टाइम से चला आ रहा है वो हमारा लेवल था, तो हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर ली, सिंपल सी बात है। और मैं देखो उसके बाद हमने फिर यहाँ पर फिर एंट्री की है, उसके बारे में बात करते हैं। अब क्या हुआ था, देखो मार्केट इसको अब तोड़ के ऊपर निकल गया, हम लोग को थोड़ी पता था टूटेगा, एट दैट टाइम हम लोग को थोड़ी पता था कि ये टूट के ऊपर जाएगा, और अगर टूटता तो हम लोग सोचे थे कि ये तो और अच्छा जाएगा, कम से कम मैं सोच रहा था 41,500 तक की रैली कर देगा ऊपर अगर ये टूटता है तो। लेकिन टूटने के बाद देखो सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट नीचे आ गया, उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी देखो क्या हुआ, हमारा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुआ, ठीक है, 6 से 7% निकला, हम चुपचाप बैठ गए, मार्केट फिर ऊपर गया, और देखो उसके बाद फिर रीटेस्ट कर रहे हैं। रीटेस्ट वाला कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है ना दोस्त, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत अच्छे प्रॉफिट देके जाता है। रीटेस्ट आया, हमने फिर एक ग्रीन कैंडल बना, हाई लो मार कर लिया, उसके बाद देखोगे तो हमने एक ट्रेड लिया और हमारा एग्जिट यहाँ पर हुआ, इस रेड कैंडल के बॉटम पे। अब देखो जो बोलेगा ना आपको कि यहाँ पर एग्जिट किया हूँ, वो चूतिया बना रहा है, किसी को नहीं पता होता रैली कहाँ जाके रिवर्स आ जाएगा,
ठीक है। ये जो और यहाँ पर तो कुछ लेवल भी नहीं थे, यहाँ पर तो कुछ लेवल भी नहीं थे, किसी को नहीं पता होता है कि कहाँ पर से जाके मार्केट रिवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो हमको कहाँ पता चला भाई, ठीक है, अब रेड में निकल जाते हैं, हो सकता है मार्केट फिर आ जाए, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर आप मानो या ना मानो, 60 से मेरे ख्याल से 60 पॉइंट का ये हमने यहाँ कुछ निकाला, उसमें 30% का रिटर्न निकला कैपिटल का। इतना अच्छा ट्रेड था, क्योंकि इस दो कैंडल पे ना इतने जोरदार प्रीमियम शूट अप किए थे ना, मतलब मजा ही आ गया था ट्रेड लेके, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 1 मिनट की चार्ट पे कितने पॉइंट का एसएल था हमारा, मुश्किल से 10-12 पॉइंट का होगा, और हमने कितना निकाल लिया यहाँ पर, सोचो ना, यहाँ पर 30% निकाल लिया। और यहाँ पर जाता भी अगर, तो मान लो कितना ही जाता हम लोग का, 5%, चलो ठीक है, 5% चला जाता, ये जो हमने सुबह प्रॉफिट किया था वो निकल जाता, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं यार, देखो इसीलिए बोल रहा हूँ 1 मिनट के चार्ट को आप देखना स्टार्ट करो और उसके एनालिसिस पे ज्यादा ध्यान दो। यही आपको क्या करेगा, लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाले ट्रेड्स दिलाएगा। सच बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे इसमें यार 1:4, 1:5, 1:10 इस टाइप के ट्रेड्स मिलते हैं। इतना मतलब 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस है और 100 पॉइंट हम लोग प्रॉफिट निकाल रहे हैं। यहाँ पर ही देख लो ना, 1:7 का तो है, 1:6 या 1:7 के आसपास का कुछ ट्रेड है ये। क्यों? क्योंकि देखो 10 पॉइंट का एसएल था, 70 पॉइंट हमने निकाला, तो 1:7 हुआ ना। यही बात बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा मास्टर करो। अब देखो यहाँ पर एक बहुत मस्त चीज है, सुबह देखो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर प्राइस एक्शन बना रहा है। क्या प्राइस एक्शन बना रहा है? हायर लोज बनाता जा रहा है, ठीक है। मतलब अपना पुराना लो नहीं तोड़ रहा है और क्या हायर हाइज बनाते जा रहा है, हर बार हायर हाइज, फिर हायर लो, हायर हाई। अब देखो गड़बड़ कहां पर होता है, यही सारी चीजें जो बहुत नोटिस करने वाली चीज है, और यही चीज हम लोग 5 मिनट की चार्ट पे नहीं पकड़ पाएंगे। और यहाँ पर जोन बना, तो ये वाली ट्रेड हमने पकड़ा, लेकिन कौन सा, हमारा जोन का ब्रेकआउट वाला ट्रेड था जो हमने यहाँ पर 5 मिनट की चार्ट पे पकड़ा। लेकिन हमने 1 मिनट की चार्ट पे यहाँ पर एक दूसरा चीज देखा। क्या चीज देखा? कि भाई यहाँ पर से देखो हायर लोज बनते जा रहे हैं, सडनली यहाँ पर क्या हुआ, हायर हाई नहीं बना। यहाँ पर हायर हाई इसके ऊपर जाना था, इसको कायदे से नहीं बना वो, ठीक है। और उसने क्या किया, इस हाई को नहीं ब्रेक किया, प्लस इसने क्या किया, अपने लो को भी ब्रेक कर दिया। मतलब क्या है, रिवर्सल आ रहा है, यही पहला संकेत होता है रिवर्सल का। लेकिन यहाँ पर तुरंत ट्रेड नहीं ले लेना हम लोग को, क्या हम लोग वेट करेंगे एटलीस्ट इस रिवर्सल, ये वाला जो हाई मतलब लो लगाया था, इसके लो को ब्रेक कर। अब देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर इसके लो को यहाँ पर ब्रेक किया। अब यहाँ पर ब्रेक करने के बाद हमको यहाँ पर क्या हुआ, एक ट्रेंड लाइन मिला ऐसा वाला, और इसी ट्रेंड लाइन को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट किया है। आप अगर टेलीग्राम चैनल देख रहे होगे उसमें, तो मैं उसमें देखो ये सारी चीजें कंटिन्यूसली पोस्ट करता रहता हूँ। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप भी जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये वाला प्राइस एक्शन हम लोग को मिलने लगा, कहाँ से, ये जब नीचे आया यहाँ से। अब उसके बाद जब मार्केट ने यहाँ पर फिर से रिटेस्ट किया ना इस कैंडल पे, ये ट्रेंड लाइन अच्छे से नहीं बना, अगर आप बनाओगे तो अच्छे से बनेगा ये ऐसा वाला, ठीक है। तो ये जब रिटेस्ट किया, अब देखो फिर वही कॉन्सेप्ट है, हमने यहाँ पर रिटेस्ट किया, एक रेड कैंडल बना, उसका हाई लो मार किया और नीचे के लिए ट्रेड दिया। वही सेम चीज हमने यहाँ पर हाई और लो मार किया, और देखोगे तो यही हमने ग्रीन वाला, ये जो नया छोटा सा ग्रीन बना ना, ये रेड के बाद ये ग्रीन, उसी में हमने यहाँ पर एग्जिट कर लिया। तो देखो सिंपल सा चीज है, यहाँ पर भी देखो कितना छोटा सा पॉइंट है, लेकिन बहुत अच्छा, यहाँ पर भी 19-20% के आसपास का रिटर्न निकला है। लेकिन देखो यही क्या है, थर्सडे का कमाल है ना, थर्सडे का कमाल है। छोटे 20 मतलब समझ रहे हो, 30-40 पॉइंट के ट्रेड भी पकड़ रहे हो, तो आपका यहाँ पर 10-15% कैपिटल ग्रोथ हो जा रहा था। तो इतना अच्छा जब ट्रेड मिल रहा है, छोटे छोटे ही सही, आप लोग क्या था सोचते हो बड़े ट्रेड के लिए बैठेंगे, मतलब कितना 100 पॉइंट 150 पॉइंट। भाई मार्केट अभी देख रहे हो कुछ समय से, और अभी देखोगे आप तो मार्केट कितने दिन से एक रेंज बाउंड है, मतलब कभी 300 पॉइंट का रेंज बना रहा है, कभी 200 पॉइंट 250 पॉइंट का रेंज बना रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है। तो उसी में छोटे छोटे ट्रेड निकालो, थर्सडे के दिन में बहुत अच्छे काम होते हैं। जो श्योरिटी वाले ट्रेड है ना, ये देखो ना, मैं कहाँ रिस्क लिया हूँ, क्या जहां पर हमारा ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ तो हमने यहाँ तक का ट्रेड लिया, उसके बाद हमारा फिर यहाँ पर हुआ, मतलब सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल बना, हमने यहाँ तक के लिए ट्रेड लिया। उसका देखो फिर ये नीचे आ रहा था, तो इसने जब यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया तो हमने नीचे के लिए ट्रेड लिया। सब तो श्योरिटी वाले ट्रेड है। कोई यहाँ पर ऐसा है क्या कि गैम्बलिंग कर रहा हूँ यार, चल ऊपर जा सकता है, ऐसा तो कोई ट्रेड नहीं है, एक भी ट्रेड नहीं है। और देखो मैंने इस ट्रेंड लाइन का दिया था आप लोग को ये, और नीचे दिया था कि ये अब जहां से टूटेगा उधर जा सकता है। मार्केट क्या किया, यहाँ टूटा लेकिन साइडवेज हो गया, बिल्कुल पूरा साइडवेज, बेकार मार्केट, एकदम बेकार, ठीक है। और इसी चीज में यहीं पर आप देखोगे किसको, और इसी टाइम अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी कितनी अच्छी रैली किया। और मैंने इस चीज को भी टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि निफ्टी को देखो और इसको देखो क्या कर रहा है। मतलब लिटरली निफ्टी, कभी कभी लगता है कि ना साला बैंक निफ्टी को छोड़ के निफ्टी में ट्रेड करो तो उसमें इजिली ट्रेड्स मिलते हैं। अब से ना मैं थोड़ा कोशिश करूंगा कि एक ना एक और स्क्रीन लूं और उसमें निफ्टी का चार्ट लगाऊं, ठीक है। मतलब ऐसे तो निफ्टी देखता रहता हूँ, लेकिन कायदे से निफ्टी में बैठूं और उसमें भी ट्रेडिंग लूं, दोनों में एक साथ। मतलब बैंक निफ्टी भी देखता रहूं, निफ्टी में भी देखता रहूं, क्योंकि देखो अगर आप नए ट्रेडर और लॉस कर रहे हो ना, तो मैं आपको बोलूंगा, रिकमेंड करूंगा आप जाओ निफ्टी में ट्रेड करो, बैंक निफ्टी को छोड़ दो, पहले निफ्टी को अच्छे से पकड़ो, इसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा है,
ठीक है, उसमें इजी ट्रेड्स मिलते हैं। इजी मतलब एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी ना, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, आप किसी से भी किसी भी ट्रेडर्स पूछ लेना निफ्टी ये ज्यादा अच्छा है या बैंक निफ्टी ट्रेड लेने के लिए, तो सब बोलेंगे कि हाँ इसमें वॉलेटिलिटी कम है, इजीली दिख जाते हैं ट्रेड्स, तो ये लो इसमें ट्रेड मिलेगा। और ये साला ऐसा साइडवेज हो जाता है, निफ्टी मस्त रैली दे रहा है, ये हो जाता है भाई, दिमाग खराब हो जाता है पूरा। 2 दिन से 3 दिन से देख रहा हूँ और अपडेट भी किया था टेलीग्राम चैनल पे। और उसके बाद एक आखिरी ट्रेड देखोगे ना, तो हमने एक आखिरी ट्रेड इसका लिया था, ये हमारा ट्रेंड लाइन जो आ रहा था ना यहाँ पर, ये जो यहाँ पर देखो इसने ब्रेकआउट किया, थोड़ा जूम कर लेते हैं, देखोगे तो ये वाला एक ट्रेंड लाइन हमारा नीचे आ रहा था। ठीक है, अब इसने क्या किया, वही सेम चीज है, सेम कॉन्सेप्ट है, देखो ब्रेकआउट किया, नीचे आके रेड कैंडल बनाया, उसके बाद एक ग्रीन, हमने हाई लो मार करके हमको लगा कि फिर रैली आखिरी की रैली दे सकता है। अब वही चीजें हैं, जब हमने इधर बहुत अच्छा प्रॉफिट कर लिया, मतलब हमने अपना कैपिटल का 50% रिटर्न निकाल लिया था यहाँ पर सुबह में, ये 3 ट्रेड्स में। तो अब यहाँ पर जब है तो अभी हम लोग यहाँ पर ट्रेड छोटा कर देंगे, ऑब्वियसली बात है, मैं आपको हर रोज बोल रहा हूँ ये चीज। ठीक है, तो हमने क्या किया था, यहाँ पर छोटी क्वांटिटी से ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास से कुछ ट्रेड लिया था यहाँ पर ये। और देखो मार्केट ऊपर क्या है, इसी हाई को, ये जो हाई आ रहा है पुराना, इसको ही ब्रेक करने में सक्षम नहीं हुआ। और मार्केट जैसे ही ये सेकंड ग्रीन कैंडल है ना, देखो ये ग्रीन बना, हमारा प्रॉफिट गया थोड़ा सा, ये छोटू सा ग्रीन एक बना इसी हाई के पास, मेरे को लगा अभी भी चांसेस टूट जाए, लेकिन जैसे ही अगला रेड ये छोटू ग्रीन को तोड़ा ना नीचे उसका, हमने तुरंत वहां पर एग्जिट ले लिया। और मानोगे नहीं आप, यहाँ पर 1.5% के आसपास का कुछ यहाँ पर हुआ रिटर्न, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो हमारा ट्रेडिंग फीस में ही चला गया होगा जो भी है। तो अब देखो यहाँ पर फिर मार्केट नीचे आया साइड, उसके बाद एक भी ट्रेड नहीं हुआ। तो ये दिन के ना 4 ट्रेड थे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन समझना क्या जरूरी है हमको कि भैया हमको अब क्या करना है, 1 मिनट के चार्ट को मास्टर करना है, क्योंकि इसमें लेवल्स टूट रहे हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, छोटे से एसएल मिल रहे हैं, रिवॉर्ड अच्छा बड़ा हो रहा है। मैं देखो इतने दिन से देखता था 1 मिनट को, लेकिन अवॉइड करता था, मैं सोचता था बहुत वॉलेटाइल है, लेकिन अब मजे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको मास्टर करना स्टार्ट कर रहे हैं। देखो कल से ही स्टार्ट किया है मैंने, और आज में हमने 4 ट्रेड लिए इसके बेसिस पर, और चारों हमारे ऑलमोस्ट, एक छोड़ के ऑलमोस्ट 3 हमारे बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल हुए। एक 6-7% आया, एक में यहाँ पर देखोगे तो 30% आया, एक में 20% आया, तो ऑलमोस्ट आज के दिन का 56% हमने प्रॉफिट किया हुआ है। और देखोगे 56% क्या, इतना ही हमने आज का दिन का पूरा बनाया हुआ है, इतना ही। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब देखो मैं ये वाला ट्रेड 5 मिनट के रेंज वाला जो हमारा जोन वाला ट्रेडिंग है, उसको बता रहा हूँ कि कैसे हमने उसको वहां पर पकड़ा। अब देखो यहाँ पर मार्केट ने एक और ये रेंज बना रहा था, ठीक है, समझते जाना, नीचे का क्या था एक लो ये, और ऊपर का हाई क्या था ये। अब उसके बाद देखोगे तो धीरे से मार्केट ने एक नया लो बनाना स्टार्ट किया, ये वाला, तो हमारा रेंज स्क्वीज होके क्या हुआ, ये हाई और ये ऊपर भी थोड़ा सा लो आना स्टार्ट हुआ, और नीचे भी क्या, नीचे का भी जो लो था, सॉरी ऊपर का जो हाई वो थोड़ा सा नीचे आ गया, नीचे का लो थोड़ा सा ऊपर चला गया, हमारा रेंज छोटा सा हो गया, समझ गए। ये देखो ये वाला लो और ये वाला हाई, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया। अब हम वही फिर सेम चीजें रैली को मेजर करेंगे, 100 पॉइंट से ऊपर था, अब वही बात फिर से मैं रिपीट करूंगा कि मार्केट अगर 100 पॉइंट से ऊपर है तो रीटेस्ट का वेट करो, और एक उस कैंडल पे नहीं आ रहा तो कम से कम 2 कैंडल के अंदर अंदर रीटेस्ट आना चाहिए। और मार्केट को देखोगे तो इसने ऑलमोस्ट यहाँ पर रीटेस्ट के लिए आया था, ऑलमोस्ट इसके हाई तक आ ही गया था, और देखो यहाँ कहीं पर एंट्री ली होगी तो यहाँ पर 100 के 120 पॉइंट के आसपास इस जोन वाले ट्रेड में भी हमको एंट्री मिला। इसीलिए मैं देखो 2 तरीके से ट्रेड देख रहा हूँ, 1 मिनट में भी देख रहा हूँ, 5 मिनट में भी देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये देखो यार, एक साल से मैं कर रहा हूँ जोन वाली ट्रेडिंग और इतना प्रॉफिट दिया है, तो ऐसे थोड़ी कि रातों रात अगर 1 मिनट का चार्ट मिल गया तो इसको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। इसको भी देखेंगे, इसको भी पकड़ेंगे। अगर देखो दोनों में सेम सिनारियोस बन रहे हैं, देखो 5 मिनट चार्ट में भी नीचे तोड़ा, उसी टाइम क्या हो रहा था, मार्केट एक नया लो बना के रिवर्स का प्लान कर रहा था, तो हमने रिवर्स में भी ट्रेड लिया। तो देखो ना, दोनों सारी चीजें सेटिस्फाई हो रही है ना यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भले हमने छोटा पॉइंट लेके वहां पर निकल गए थे, नो डाउट, लेकिन हमारा दोनों चीज सेटिस्फाई हुई ना। इसीलिए देखो कंफर्मेशन कहाँ से मिल रहा है, 5 मिनट में भी दे रहा है और वही सेम चीज वो 1 मिनट में बता रहा है, मतलब आप सही हो, सही डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो। तो ये सारी चीजें काम करती हैं। इसीलिए तो हमारे देखो ना जोन बेसिस पे अब यहाँ पर ट्रेड बनता गया, यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, ये मूव छूट जाता। यहाँ पर अगर क्या होता है, ये वाला मूव देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि देखो कभी भी ब्रेकआउट हो रहा है तो रीटेस्टिंग का वेट करो, रीटेस्टिंग हुआ उसका ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, सब चीज हुआ है यहाँ पर, लेकिन आप ग्रीन के यहाँ पर लो और हाई मार करके अगर ट्रेड करते हैं, 60 पॉइंट के यहाँ पर ऐसे लेके भी ट्रेड करते, तो आपको कितना प्रॉफिट होता है, यहाँ पर नहीं हुआ ना, नहीं हुआ प्रॉफिट। अगर चलो लेते भी और यही चीज हमने किस में प्रॉफिट कर लिया, 1 मिनट के चार्ट पे। तो यही बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो ट्रेड आपको 5 मिनट में मिस हो जाएंगे वो आपको 1 मिनट दिला देगा, और कुछ है तो जोन वाले हो गए वो तो 5 मिनट में ही अच्छा काम करेंगे। ठीक है, वही सारी चीजों को आप 1 मिनट में देखो, लेकिन 5 मिनट के बेसिस पे ही उसको चलना, उसके बेस पे। और देखोगे तो और कोई हम लोग को दिन का सिर्फ एक ही ट्रेड मिलता, अगर हम लोग 5 मिनट के चार्ट में रहते तो, और वही 1 मिनट में किया तो दिन का 4 ट्रेड मिल गया, इतना अच्छा। ठीक है, तो ये थी आज की पूरी एनालिसिस वीडियो, होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद, बाय बाय।